Hello everybody, welcome to Broadway Education Hub. I am Varda Sheikh and today we are discussing the paper pattern and important tips for your forthcoming 10th standard social science paper. So beginning with the paper pattern, जो आपका पेपर होगा उसमें जो सबसे पहला सेक्शन आपको सोशल साइंस पेपर में देखने को मिलेगा वो होगा 1 मार्क क्वेश्चन वाला सेक्शन. अब इसमें MCQs के साथ साथ फिलअप्स भी होंगे एंड ट्रू फॉल्स भी होंगे, तो 20 मार्क्स आपके यहीं पर अकाउंट हो जाएंगे. जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें आपको 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे. ईच विल कैरी 3 मार्क्स, तो टोटल आपके 30 मार्क्स सेक्शन बी में लगेंगे. एंड सेक्शन सी होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक विल कैरी 5 मार्क्स, तो ये टोटल मिलाकर आपके 25 मार्क्स होंगे. जो लॉन्ग आंसर टाइप में आपका लास्ट क्वेश्चन होगा विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16, वो एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी आपको एक पैराग्राफ दिया होगा एंड उस पैराग्राफ में से आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे. पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का एंड तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है बाकी लॉन्ग आंसर जैसा नहीं होगा. फाइनली जो लास्ट सेक्शन हमारे सोशल साइंस पेपर में होता है दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ मैप स्किल्स. इसमें एक क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे. जो पहला वाला पार्ट है वो 3 मार्क्स का होगा एंड जो सेकंड वाला पार्ट है वो 2 मार्क्स का होगा. तो इन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपका 5 मार्क क्वेश्चन होगा. इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी फॉर द फोर्थकमिंग एग्जामिनेशन. सबसे पहला, अगर आप एग्जाम के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो एडिशनल क्वेश्चन से ज़्यादा फोकस आपका टेक्सचुअल क्वेश्चंस पर रहना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन ही होता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है. उसके बाद अगर आप अपना 10th स्टैंडर्ड जेके बोस सिलेबस खोलकर देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको टू बी असेस्ड इन पीरियोडिक टेस्ट मार्क किया गया है. ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में इनका कोई भी वेटेज नहीं होगा और इन चैप्टर्स का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है. जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके 5 मार्क्स के आएंगे एज आई मैंशनड ऑलरेडी, एंड आप उनको 100 to 150 वर्ड्स के बीच में आंसर कर सकते हैं. अब जो पैटर्न रहा है जेके बोस का, तो ये जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है वो यूजुअली इन चैप्टर्स में से रिपीट होते हैं, तो आपका फोकस इन चैप्टर में रहना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें 40-60 वर्ड्स सफिशिएंट आंसर, 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होगा. यूजुअली इन चैप्टर्स में से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको. फाइनली जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया 5 मार्क्स का होगा, 2 पार्ट्स मिलेंगे. जो सबसे पहला वाला पार्ट है उस क्वेश्चन का वो आपको इन टॉपिक्स में से देखने को मिलेगा. तो आपसे पूछा जाएगा नेशनल हाईवेज आपको ड्रॉ करना पड़ेगा मैप पर, या आपको रेलवे लाइंस, स्पेशली आपका अटेंशन टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर की जो रेलवे लाइंस है उस पर रहना चाहिए. मेजर सी पोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स, ये आपको मैप पर डिपिक्ट करने पड़ेंगे. एंड जो सेकंड पार्ट है इसका उसमें यूजुअली मार्किंग ऑफ कंट्रीज पूछा जाता है, जिसमें आप फेडरल कंट्रीज याद रखेंगे कौन कौन सी है, मैप पर कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, नॉन फेडरल कंट्रीज कौन सी है, यूनिटरी कंट्रीज कौन सी है, एंड आप याद रखेंगे कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है. वो सारी कंट्रीज जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करती है और वो सारी कंट्रीज जो इंडिया से बॉर्डर शेयर नहीं करती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए. इसके बियॉन्ड अगर आप चाहते हैं इस PDF को व्यू करना तो आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड डिस्प्ले होगा, आप उसको स्कैन कर ये PDF फाइल ऑब्टेन कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.